हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है और कैसे काम करता है, इसकी पूरी जानकारी मैंने वीडियो में दे रखी है। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। The capacitor is a component which has the ability or capacity to store energy in the form of an electrical charge, producing a potential difference that is a static voltage across its plates, much like a small rechargeable battery. तो कैपेसिटर एक प्रकार के पेसिव एलिमेंट्स होते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको पेसिव और एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में बताया था कि पेसिव एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से होते हैं, रसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो वैसे ही कैपेसिटर जो होता है वो पेसिव एलिमेंट्स होता है जो एनर्जी को इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में स्टोर कर लेता है, जैसा कि एक छोटी रिचार्जेबल बैटरी करती है। तो कैपेसिटर जो होता है बहुत ही कम समय के लिए चार्ज होता है और डिस्चार्ज भी जल्दी हो जाता है। तो कैपेसिटर को हिंदी में संधारित्र कहते हैं और इसे कंडेंसर भी कहा जाता है। कैपेसिटर की ऐसे यूनिट की हम बात करें तो इसकी ऐसे यूनिट जो होती है वो होती है फैरेड, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से, है ना। तो कैपेसिटर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, फैरेड होता है, जिसको हम कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैपेसिटर का सिंबल किस प्रकार का होता है। तो कैपेसिटर का सिंबल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को दर्शा रहा है। तो कैपेसिटर का सिंबल हमारा इसी प्रकार हम इसको शो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि कैपेसिटर वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक इमेज दिखाई है, उसी के बेस पे मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि कैपेसिटर एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। तो यदि मेटल की एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाए तो प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये सब आपको पता ही होगा। ऐसे ही और एक प्लेट को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया जाए तो उस पर प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना, ये आपको पता ही है। अब इन दोनों प्लेट को पास लाते हैं तो इन दोनों के बीच में एक क्या होता है, अपोजिट चार्ज होने के कारण ये दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक दिया हुआ है ना। डाई इलेक्ट्रिक वजह से क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे और इन दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। अब अगर मैं बैटरी को हटा भी देता हूँ तो क्या होगा, अ, जो दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ही, है ना। अब कोई अगर मैं कंडक्टर लाता हूँ या कोई वायर लाता हूँ और इन दोनों प्लेट में लगा देता हूँ पॉजिटिव और निगेटिव में, तो इन दोनों प्लेट्स में से क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आपने सिंपल कैपेसिटर देखा होगा जो फैन में हम लगाते हैं, तो उसको आप एक बार निकाल के चार्ज करते हैं और जैसे ही आप दोनों उसके वायर को कनेक्ट करते हैं या जोड़ते हैं तो वो चार्ज हो जाए रहता है, तो वहाँ पर एक शॉट मारता है वो, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर होगा कि जैसे ही मैं कोई बैटरी को हटा दूंगा और कंडक्टर को इसमें कनेक्ट करूंगा तो वो दोनों प्लेट में से क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा कि जैसे हम अपने बालों से बाल जो काटने का कंघा आता है उसको लेकर बाल पहले हम अब उससे क्या करें, बाल में लगा लें उसको, और उसके बाद किसी पेपर को या छोटे छोटे पेपर को अगर हम उससे क्या करेंगे, छुएंगे, तो वो पेपर उसमें चिपक जाएगा और फिर अलग करने के बाद दोबारा का वो कागज जो है वो कंघे में नहीं चिपकेगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक बार वो कंघा जो है चार्ज हुआ, उसके बाद वो डिस्चार्ज हो गया। ठीक इसी प्रकार हम बैटरी या अन्य पावर सोर्स से कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल को जोड़ते हैं तो कुछ समय के लिए, माइक्रो या मिली सेकेंड के लिए, तो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है और उसे यूज कर लेने पर वह डिस्चार्ज भी हो जाता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।